Hello friends, I welcome at YouTube channel of Future Series Institute. Today we are starting our next series of questions answer, means multiple choice questions. This starts and now it is free for all of you. As many you have joined your YouTube, it is free for you. Please do come at time and join. Now first question that's on your screen, the Nagarjun Sagar project is an important multi-purpose project on the river in which district of Andhra Pradesh. यहां पर ये बात कही गई है नागार्जुन सागर, ये देखो इस प्रकार का बांध है. इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल. सी, ये यहां से देखो गेट है इसके, इसको रोक दिया जाता पानी आता. देखो ये बांध है यानी कि पानी रोकने का है. देखो ये किस प्रकार से बना और कितना शानदार है. देखिए इसको, कितना मजा आ रहा है ना. अब देखिए ये आपके सामने सब दिख रहा है, एकदम विजुअलाइज है. यहाँ पर गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, गोदावरी की बात की जाए तो गोदावरी देखो ये यहां से है ना. ये देखो गोदावरी, फिर ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है. ये किस साइड से किस साइड की ओर चल रही है? वेस्ट टू ईस्ट, है ना. जो हमने बात करी थी, गोदावरी के साथ साथ मंजरा मिलती है, पैन गंगा मिलती है. पैन गंगा में, पैन गंगा पहले वैन गंगा में मिल जाती है. और यहाँ देखो इंद्रावती, इंद्रावती यहाँ पर मिलती है. देखिए ये कितना शानदार नजारा आपको दिखने को मिल रहा है, राइट. देखिए ये पैन गंगा यहाँ आती है, ये ऐसे टर्न लेकर फिर वैन गंगा में मिल जाती है. वैन गंगा देखो यहाँ से आई है, ये मिल गई और फाइनली ये गोदावरी में, और गोदावरी में एक और नदी इंद्रावती आके मिली है. देखिए कितना शानदार हो रहा है ना. ये देखिए ताप्ती ऊपर, तापी नदी, ये देखिए तापी, ये कहां से कहां निकली? ईस्ट से वेस्ट से सॉरी, ये कहां से कहां निकली है याद रखिएगा आपको, है ना. ये डायरेक्शन कौन सा है? ये वाला, ये आपका वेस्ट है और ये ईस्ट है. अब देखिए ये कैसे, कहां, किस प्रकार से ये निकली है और कहां जा रही है. यहां पर देखिए ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ना. ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है. ये कहां गिरती है? गल्फ ऑफ खंबात यानी कि अरेबियन सी में, अरेबियन सी, गुजरात के नीचे वाला ये पोर्शन है ना ये. अब देखिए ये नहीं है महानदी, कृष्णा नहीं है. कृष्णा नालगोंडा, बिल्कुल सही उत्तर. कृष्णा नालगोंडा, नालगोंडा जिला है आंध्र प्रदेश का. वहां कृष्णा नदी पर ये अर्जुन सागर डैम बना हुआ है. कृष्णा नदी पर अर्जुन सागर, कृष्णा नदी देखिए ये भी यहाँ गिरती है. देखिए, है ना. ये कहां से शुरू हुई है? वेस्ट से. कहां गिरी है? ईस्ट में आके गिरी है ना. देख रहे हैं आप, ये इस नदी पर आंध्र प्रदेश में नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये बांध बना हुआ है. इसमें आप देखिए तुंगभद्रा नाम की एक नदी भी आके मिलती है, तुंगभद्रा, है ना. तुंगभद्रा, ईस्ट गोदावरी, यहां पर देखिए. तो ये आपका सही ऑप्शन है वो सी है. करेक्ट ऑप्शन इज सी. कितना शानदार विजुअलाइज हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेनिनसुलर रिवर. पेनिनसुलर रिवर सीजनल फ्लो होता है, बिल्कुल होता है. मीन वेंडरिंग टेंडेंसी ऑफन शिफ्टिंग दियर बेड्स, ये नहीं होता है इसमें, ठीक है. फ्लो थ्रू शैलो वेलेस, पतली वेलेस के अंदर चलती है. लिटिल इरोजनल एक्टिविटी, हिमालयन रिवर्स की ये ज्यादा होती है, इनकी कम होती है. तो यहाँ पर एक ऑप्शन है वो नहीं है. नोट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यहाँ नोट लगा रखा है तो ये नहीं है, यानी कि बी वाला ऑप्शन नहीं है. यहाँ पर देखिए ये पेनिनसुलर रिवर्स है, ये सारी, ये देखिए ये सारी किस प्रकार की रिवर है? पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ठीक है. और इनमें इस प्रकार की क्या खासियत होती है? मीन वेंडरिंग टेंडेंसी ऑफ शिफ्टिंग दियर बेड्स,
और ये क्या है, सीजनल फ्लो करती है, बिल्कुल करती है। इनमें ये चीज नहीं होती, ये सीजनल फ्लो जरूर होता है, ये चीज इनमें नहीं होती, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेनिनसुलर रिवर की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स of Indian subcontinent covers the longest distance from its source to the sea into, सी में गिरने तक और सोर्स से लेकर सबसे ज्यादा लंबा टाइम, मतलब लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कौन सी रिवर है वो पार करती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दो नदियां आई है ना, कौन कौन सी, अलकनंदा और भागीरथी यहाँ पर मिलती है ना। अलकनंदा और भागीरथी जहां पर मिलती है उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, देव प्रयाग, है ना, देव प्रयाग। तो यहाँ पर ये गंगा चलते 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 ये लॉन्गेस्ट बनाती है। यहाँ पर आपका आंसर है क्या है, पटना में कौन सी नदी आके मिलती है, पटना में। और यहाँ पर कौन सी, इलाहाबाद में कौन सी नदी आके मिलती है ये बताना है आपको। जैसे यमुना मिलती है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, अब इसका नाम क्या है, प्रयागराज। ठीक है, कोसी कहाँ पे मिलती है गंगा में, बताइएगा, कटहरी जिला बिहार का, वहां पे आके मिलती है ना। इस प्रकार से आपको ये भी याद रखने का है। तो यहां पर आंसर आपका क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर दैट इज गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, कितना मनमोहक नजारा है ना, समझ रहे हैं। इंदिरा गांधी कैनल गेट्स वाटर फ्रॉम विच रिवर, यहाँ पर इंदिरा गांधी कैनल्स या हरी के बैराज से ये शुरुआत इसकी होती है। ये नदी कौन सी है देखिएगा, मैन कैनल ये है, ठीक है। नदी कौन सी है देखिएगा, ये यहाँ से यहाँ चलते 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 राजस्थान के काफी भागों तक ये जाती है। ये मैन कैनाल की टेल है, जैसलमेर तक देखिएगा। ये यहाँ से चली है, ये हरी के बैराज है, हरी के बैराज। यहाँ से शुरुआत होती है, आप देखिएगा ये सतलज आ रही है, इधर से बाहर से आ रही है, बियास है वो अंदर की नदी, ये दोनों यहाँ पर मिलती है ना, सतलज और बियास। फिर ये आपकी सतलज आगे जाके इंडस में मिल जाती है, राइट। कहाँ मिल जाती है, इंडस नदी में। इंडस कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है ना, इंडस यहाँ पाकिस्तान में। इंडस कहाँ से आई थी, ले लद्दाख, ले से होते हुए जम्मू कश्मीर के ऊपरी भाग से निकलकर ये पाकिस्तान में चली जाती है। सतलज ये नीचे ही नीचे की नदी, नदी इससे पहले झेलम भी है, ये नदियां आती है, ठीक है ना। झेलम, रावी, ये नदियां यहाँ पर आती है। चेनाब, झेलम, चेनाब, रावी, उसके बाद बियास, फिर सतलुज का नंबर आता है। लेकिन सतलुज नदी पर ये, सतलुज नदी से ये इंदिरा गांधी नहर है वो निकलती है और जैसलमेर तक यहाँ पहुंची है, देखो। तो सतलुज और बियास, बियास वो है और ये सतलुज है, ये दोनों का पानी है हरी के बैराज के बाद का, यहाँ पर सतलुज बियास। ऑप्शन ए दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये किस प्रकार की नहर है देखिए, बनाई गई है, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस विच रिवर, भाखड़ा नागल। भाखड़ा नागल पहली पंचवर्षीय योजना में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है ना के अंतर्गत, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, मींस मल्टी पर्पज रिवर जो प्रोजेक्ट है वो, दैट वाज कंस्ट्रक्टेड इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ओके। ये देखो कहां से, भाखड़ा नागल, ये जो भाखड़ा नागल है ये डैम है, और ये कहां से निकलता है, ये किस नदी के ऊपर बना हुआ है। भाखड़ा आपका एचपी में है, और सॉरी भाखड़ा आपका पंजाब में, और नांगल कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। और वो किस नदी पर बना हुआ है ये डैम, सतलुज नदी पर है, बी देखिएगा, सतलुज नदी पर ये बनाया गया है, ठीक है ना। ये देखिए भाखड़ा नागल, ये डैम इस जगह पर है, ठीक है ना। आगे आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जॉइंट रिवर वैली वेंचर ऑफ इंडिया एंड नेपाल। नेपाल और इंडिया, यहां से एक मैं बात बताऊं, ये नदी कैसे निकलती है, देखिए तिब्बत से होती है, वो ये आती है, ये कोसी नदी की हम बात करें, तिब्बत से निकली, फिर ये आपके एक यहाँ पर सोन, सॉरी, अरुण, अरुण एक धारा है, इससे मिल जाती है, उसके बाद इससे सोन वगैरह मिलती है ना, सोन, जो आपकी कोसी है, अरुण कोसी है, ये अरुण कोसी मिलने के बाद इसका नाम सप्त कोसी हो जाता है, फिर सोन कोशी इसमें मिलती है, इस प्रकार से ये चलते 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 आगे जाके कहाँ पर मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है, राइट। ये देखिए किस प्रकार से अपनी इ- इस डायरेक्शन को चेंज करती आ रही है, इधर गई फिर इधर वापस मुड़ी है, ये नेपाल और इंडिया के बीच का जॉइंट वेंचर का भी काम करती है, देखो जॉइंट वेंचर है एक, है ना, वैली वेंचर है ये दोनों के बीच में है ना। तो ये हिमालय से किस प्रकार से निकल कर आ रही है, दैट इज कोशी, इसको बिहार का सोरो भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज फेमस फॉर चेंजिंग इट्स पाथ। मैंने कहा ना ये अपना पाथ चेंज करती आ रही थी, है ना, ये देखिए इधर से आई, फिर इधर आई, फिर यहाँ आ गई, इस प्रकार से इधर गई फिर इधर आई, तो ये भी नदी आपकी कोशी है, ठीक है। ये कैसे होती है, पहले इसमें अरुण कोशी मिलती है, उसके बाद उसका सप्तकोशी नाम हो जाता है, फिर इसमें सोन मिलती है, फिर इसमें तमूर मिलती है, इस प्रकार से ये बड़ी कोशी बन जाती है, और फाइनली ये क्या करती है, गंगा में आके, यहाँ पर देखो गंगा में आके मिल गई है, यहाँ इस जगह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर thrice forks into two stream and reunites a few miles farther on, thus forming the island of Srirangpattanam, Shivasamudram and Srirangam। ये इस प्रकार के जो आइलैंड्स का फॉर्मेशन करती है, ये नदी कौन सी है, यहाँ पर आपको बताना ये नदी कौन सी है, ये मैसूर से थोड़ा किनारे से होकर गुजर रही है, आपको ये ध्यान में रखना है, ये नदी कौन सी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कौन सी नदी है जिस पर ये इस प्रकार का डैम बना हुआ है ना। तो ये आपको देखना है, जो आपका शिवरंगपट्टनम ये कहाँ पर है, इस प्रकार से कर्नाटका में है, ये नदी कौन सी है ये आपको बताना है, ठीक है, दैट इज कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर डज नॉट हैव ए डेल्टा एट इट्स एग्रेस, इग्रेस, है ना, इग्रेस यानी जब वो ये निर्गमन करती है तब इसके डेल्टा नहीं होता, और वो कौन सी नदी है, ये देखिए ये बा कहाँ का है ये नजारा, ये सूरत का है, गुजरात के सूरत का, देखिए किस प्रकार से ये डेल्टा नहीं बनाती, ये तापी है, कौन सी नदी है, ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, बेतवा, बेतवा रिवर, कोशी, गंडक, विच ऑफ द अबो इज अबो जॉइंट जॉइंट्स जॉइंस यमुना रिवर। कोशी और बेत, ये जो कोशी और गंडक ये दोनों किसकी सहायक नदियां, मतलब किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की है। बेतवा किसको ज्वाइन करती है, यमुना को ज्वाइन करती है ना। बेतवा, और हाल ही में देखिए भारत सरकार ने केन और बेतवा को मिलाने का काम किया, ये देखो लिंक कैनल बनाई गई है। ये बेतवा एक्चुअली किस रीजन को पानी देने का काम करती है, बुंदेलखंड रीजन को ये पानी देने का काम करती है, ठीक है ना। ये यहाँ पर देखिए ये आगे जाके क्या करती है, ये दोनों कहाँ पर देखो मिल रही है, ये यमुना में मिल रही है, कौन कौन सी, कैन और बेतवा, बेतवा ओनली वन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिवर इंडस ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ये कौन सा पर्वत है? एवरीवन नोज अबाउट दिस, कैलाश माउंट है ना? भगवान शिव जी का, हर हर भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव का ये पर्वत है, इसके साइड से ये निकलती है, कैलाश रेंज है ये, है ना, वहां से ये नदी निकलती है। डी ऑप्शन। देखिए किस प्रकार की मनमोहक है ये इंडस सिंधु नदी निकल रही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर्स इज वेस्टवर्ड फ्लोइंग, वेस्ट की ओर कौन सी चल रही है? देखिए ये एक तो ये चल रही है, ये ऐसे चल रही है देखिए, और एक ये चल रही है, क्योंकि इनका ग्रेडियंट इस साइड ज्यादा है, जबकि ज्यादातर पेनिनसुलर रिवर्स क्या करती है, ये क्या करती है आपकी ईस्ट वार्ड डायरेक्शन में चलती है, लेकिन ये दोनों नदियां हैं नर्मदा और तापी, ये दोनों, यहां पर नर्मदा का नाम है नहीं तो ताप्ती सी करेक्ट आंसर है ना? ये दोनों किस ओर किस डायरेक्शन में जा रही है, ये दोनों कहां पे गिर रही है, गल्फ ऑफ खंबात में, अरबियन सी में ही जाकर मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, द रिवर कावेरी फ्लोज फ्रॉम, रिवर कावेरी कहां से कहां चलती है देखिएगा, रिवर कावेरी कर्नाटक से शुरू होती है, तमिलनाडु, कर्नाटक टू तमिलनाडु आती है, ठीक है ना, कावेरी, और फिर ये कहां गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। कावेरी कहां से शुरू हुई है, कर्नाटक से, तमिलनाडु आके बे ऑफ बंगाल में चली गई है ना? यहां से देखिए इसको, कर्नाटक टू तमिलनाडु, ये ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब देखिए, फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड दोआब, ये दोआब जैसे गंगा और यमुना जब मिलती है, कहां पर मिलती है गंगा और यमुना बताइए, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, यहां पर ये मिलती है, उससे पहले दोआब का क्षेत्र बनाती है, दोआब यानी दो नदियों के बीच का फर्टाइल लैंड, दैट इज कॉल्ड दोआब, ये दोआब है, नदियों के बीच का, दोनों नदियों के बीच का क्षेत्र, दैट इज कॉल्ड दोआब। ये देखिए दो नदियां चल रही है, फिर दोआब आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तिस्ता फॉर्म से पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम, तिस्ता किस रिवर सिस्टम का भाग है? तिस्ता आपको दिख रही होगी, ये नदी है ना, ये तिस्ता है, ये किस में आके मिली, ये ब्रह्मपुत्र है ना, इसमें आकर मिली ये ब्रह्मपुत्र, देखो मानसरोवर से आई है, तिब्बत चाइना से, फिर ये तिब्बत में इसका नाम क्या है देखो, चाइना में इसका नाम क्या है, तिब्बत में देखिए सांगपो, सांगपो ब्रह्मपुत्र आके आते 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 फिर इंडिया में प्रवेश कहां पर करती है, अरुणाचल प्रदेश में आकर ये तिस्ता से इंडिया में देखिए मिलती है ना, तिस्ता में इंडिया से मिली है देखिएगा, फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है बांग्लादेश में होकर, और इसी समय यहां पर इससे गंगा भी मिलती है, ठीक है ना, और वहां से बांग्लादेश की एक और नदी है जिसका नाम पद्मा है, वो भी इस इनसे मिलती है। तो ये किस रिवर का, बड़ी रिवर सिस्टम का पार्ट है, तिस्ता ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द स्टडी ऑफ लेक्स इज कॉल्ड, तो इसको लिम्नोलॉजी कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्टडी ऑफ लेक्स, ऑप्शन ए। इसमें कोई आपको डायग्राम की जरूरत है नहीं, तो इसको सिंपली देख लीजिएगा। आगे देखिएगा, विच इज कॉल्ड लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये नैनीताल का एक नज़ारा हमने कैप्चर किया है, ये देखिएगा आराम से देखिए
कितना शानदार है ना, लेक ही लेक है। और किस प्रकार से यहाँ पे ये घिरा हुआ है इस झरनों से, इस झीलों से, देखिए। कभी यात्रा करके जरूर आइएगा। और ये पहना हुआ यहाँ पर देखो घूंघट लगा है ना, क्या लगा है, घूंघट। तो आपको साफ जाहिर हो जाता है ये महिला किस स्टेट की हो सकती है। जो स्टेट आपको दे रखे हैं इसकी हो सकती है। देर इज वेल, शी इज वेल्ड ओवर हर फेस, ओके। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट सांबर लेक। सांबर झील है राजस्थान की लेक ऑफ इंडिया, हैज वेरी हाई सेलेनिटी। इसमें लवणता काफी ज्यादा है। देखो नमक लेके आ रही है, देखिएगा नमक की ढेरियां लगा रखी है और ये महिला लेके आ रही है ना। इससे आपको पूरा विजुअलिटी आ जाती है आपके सामने, विजुअल नजारा देख रहे हैं। द बिगेस्ट लेक इन इंडिया, चिल्का लेक, दैट इज बिगेस्ट लेक इन। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग: चिल्का लेक, पुलिकट लेक, बेनेट लेक, विच ऑफ द फॉलोइंग अबो इज लेगुन। तीनों ही लेगुन है ये, है ना, ये तीनों ही लेगुन है, 1 2 3, तीनों ही है। तो यहां पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है डी। आज की सीरीज यहीं पे समाप्त हो जाती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी अटेंटिवली। जय हिंद, जय भारत। कितने मिनट का हुआ?